नमस्कार। चाय पीने वालों के लिए एक खबर है। खबर ये है कि टी रिसर्च एसोसिएशन ने एक प्रैक्टिस जो टी ग्रोअर्स हैं उनके लिए घोषित किया है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो बोलते हैं, इसका पूरा नाम है TRA टोकलाई GAP GMP। TRA से बहुत ही क्लियर है, टी रिसर्च एसोसिएशन। टोकलाई एक जगह है जो कि आसाम में है, जोरहट में ये जगह पड़ता है। और GAP मतलब गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जो भी गाइडलाइन थे वो 112 साल पहले के बनाए जो इंस्टीट्यूट हैं उससे धीरे धीरे बदलने वाले मोड में आ गए थे। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं आपके आसपास क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसा ही बदलाव चाय बागानों में दिख रहा है, वैसा ही बदलाव चाय के क्वालिटी में दिख रहा है। क्योंकि अब ज़माना धीरे धीरे उस बदलाव की तरफ है जहाँ पे लैब्स, जहाँ पे एक से एक बहुत ही हाई क्वालिटी के मशीन्स हैं जो कि यहाँ तक बता रहे हैं कि एक्सपायरी कब होने वाला है ये मटेरियल, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या है, इसमें कौन से ऐसे रेसिड्यू हैं जो कि कंज्यूमेबल नहीं हैं। तो इन सब को देखते हुए जो 28 सितंबर को एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, 58वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी टी बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर सौरभ पहाड़ी जी के उपस्थिति में। उसमें ये फैसला हुआ है कि एक स्पेशल जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस TRA टोकलाई GAP GMP नाम से चाय उत्पादकों के लिए, चाय बागानों के लिए, चाय के मैन्युफैक्चरिंग करने वालों के लिए लाया जाएगा। इसका जो सिंपल है कि इस पॉलिसी के इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ आएंगे और ये पॉलिसी किस व्यू से लाई गई है। तो इसके जो कुछ मुख्य पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जो डेफॉरेस्टिंग हो रहा है उसको अवॉइड करना है, वानिकी को थोड़ा और बढ़ावा देना है उस इलाकों में, नेचुरल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। नेचुरल इकोसिस्टम को जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसके अलावा जो ग्रीन हाउसेज गैस हैं जिसको आप शॉर्ट में GHG कहते हैं, उसको भी कम करना है। इन सब को कम करने के बाद ये सोचते हैं कि पानी का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण इसके बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ है कि आप जब चाय बागानों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनका इरिगेशन दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल इरिगेशन वो करते हैं, चाय बागान ज़्यादातर उन इलाकों में है जहाँ पे बारिश करीब करीब एक इंटरवल के बाद एक सर्टेन पीरियड तक होते रहता है। एंड दूसरा वो स्प्रिंकलर से उसका पटवन करते हैं। अब स्प्रिंकलर से पटवन करते हैं, बट कई ऐसे बागान हैं जिनके आसपास में थोड़ा सा वाटर स्टोरेज नेचुरल एक बना हुआ है, वहाँ से यूज़ करते हैं। बट अब इस चीज़ को हर कोई अनुभव कर रहा है, एक इंडिविजुअल भी अनुभव कर रहा है, एक इंस्टीट्यूट भी अनुभव कर रहा है, एक मनुष्य भी अनुभव कर रहा है और एक संस्थान भी अनुभव कर रहा है कि बारिश के पैटर्न में बदलाव है। बारिश पहले जितने फ्रिक्वेंट होती थी उतने फ्रिक्वेंट अब ना होके थोड़े गैप पे होती है, थोड़ा ज़्यादा होता है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप इन चीज़ों के द्वारा जब इसका डिटेल आएगा तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि आप अपने इंस्टीट्यूट के आसपास, आप अपने फैक्ट्री के आसपास, आप अपने बागान के आसपास वाटर हार्वेस्टिंग के भी कुछ उपाय करें, जिससे कि जब बारिश हो और उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको एक लेवल तक कंजर्व किया जाए। एनर्जी कंजर्वेशन में सिंपल सी बात है कि सोलर के तरफ किया जाएगा। कई ऐसे बागान हैं जिन्होंने सोलर से अपने को जोड़ लिया है, वो सोलर एनर्जी से अपनी क्षमताओं को पूरा कर रहे हैं, अपने ज़रूरतों को सोलर एनर्जी के जो पावर हैं उससे पूरा कर रहे हैं। और जब हम एक बायोडाइवर्सिटी या इसकी चर्चा करते हैं तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया में ही अलग अलग कोने में जो पेस्टिसाइड का यूज़ है चाय पे वो अलग है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि
हम जो सोचते हैं कि एक सप्ताह पे, 2 सप्ताह पे, 3 सप्ताह पे पेस्टिसाइड का यही डोज होता है, क्योंकि हर एक एरिया पे जो पेस्ट हैं, जो पौधे को नष्ट करने वाले कीड़े हैं, उनके अपने अपने अनुकूलन क्षमता है। तो ये आप जान के बहुत आश्चर्य पाएंगे कि एक कोना ऐसा भी है इंडिया का जहाँ पे पर हेक्टेयर 30,000 रुपया तक का कॉस्ट सिर्फ पेस्टिसाइड स्प्रे में चाय बागान करते हैं, और एक कोना ऐसा भी है जहाँ 3,000, 4,000, 5,000 तक रुपया में सालाना वो अपने 1 हेक्टेयर चाय बागान को स्प्रे कर लेते हैं। तो आप इसी को सोचें कि अगर 30,000 रुपया का स्प्रे जिस चाय पे हुआ है और वो पत्ती ही आपको कंज्यूम करनी है, तो कहीं ना कहीं आप पेस्ट के जो हिस्सा है, जो जहर का हिस्सा है, उसको आप अंदर ले जा रहे हैं। ये हम पढ़ते हैं या ये साइंस भी कहता है कि एक सर्टेन समय के बाद वो धीरे धीरे ये हो जाता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है। बट जो आज चर्चाएं चल रही हैं एक तरीके से इन चीज़ों को करने के, कि भाई कितना नेचुरल फूड हम खाएंगे या फिर कितना कम से कम हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया हुआ ऑर्गेनिक जैसी चीज़ों करेंगे, तो ये जो TRA, टोकलाई, GAP, GMP प्रैक्टिस है, इसमें इन सारी चीज़ों का समावेश होगा। उनको निश्चित रूप से एक गाइडलाइन और उसको 1 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट भी कर देना है कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस हैं, उसको कितने हद तक वो मीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।